हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरे जो भी छोटे भाई बहन हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो सिलेबस डिस्कस का वीडियो है, जो अंतिम वीडियो है, ठीक है। इससे पहले आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये है बेकराल एजुकेशन चैनल, गाइडेंस चैनल है, फुल्ली गाइडेंस चैनल है। इस पे आपको गाइड किया जाता है मार्क्स इंक्रीज करने के लिए। यदि आपका भी ड्रीम है 400 प्लस यानी 80 प्लस लाना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अभी से ही यहाँ पे जो भी सारे गाइडेंस के वीडियो अपलोड होते हैं उनको फॉलो कीजिए, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और जो भी बच्चे इससे पहले के वीडियो नहीं देखे वो जाके चैनल पे विजिट करें और उसमें एक प्लेलिस्ट बना हुआ होगा क्लास 10th सिलेबस डिस्कस के नाम से, ठीक है। उस पर जाके विजिट कीजिए और उसमें सारा वीडियो देख डालिए, ताकि उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। ये अंतिम वीडियो है सिलेबस डिस्कस का। इसके बाद आपको वीडियो मिलेगा इंपॉर्टेंट चैप्टर, जितना भी चैप्टर है सबका इंपॉर्टेंट चैप्टर मिलेगा। मतलब कि मैथ में तो आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर मिलेगा, मैथ में आपको पढ़ना 15, आपको 7 चैप्टर मिलेगा मैथ में। आप देखिए कोई बच्चा मैथ के कमजोर छात्र हैं तो उनके लिए सिर्फ 2 चैप्टर बताया जाएगा मैथ में, जिन्हें पढ़ के आप अच्छे से अच्छे 40-45 मार्क्स ला सकते हैं। लेकिन और सब्जेक्ट के अदर सब्जेक्ट जो भी लेंथी सब्जेक्ट है उनके लिए भी आपको एक पहला मिलेगा 80% लाने का, दूसरा आपको मिलेगा जिसमें सिर्फ आप पास हो सकते हैं। ये सब बात हो गया आगे के लिए। चलिए अभी हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आपको भी लगता होगा कि इंग्लिश हार्ड है, तो आपको हम बताते हैं इंग्लिश आप बहुत बच्चे नहीं पढ़ते हैं, तो नहीं पढ़ते हैं तो कोई बात इशू नहीं है। लेकिन हम आपको, आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हम भी नहीं पढ़ाएंगे आपको, हम भी नहीं पढ़ाएंगे आपको। 60 से 70 नंबर तो आपको दिला ही देंगे हम, कोई भी हाल में 60 से 70 नंबर आपको एकदम कुछ भी करके हम दिला देंगे, ठीक है। आप खाली क्लासेस करते रहिए, मतलब कि जो भी है इंग्लिश का आता है उसके बारे में करते रहिए। देखिए जैसा कि आप सोचिए कि भाई आप पढ़ाइएगा नहीं तो क्या कीजिएगा, तो चलिए हम अपना आपको प्लान बता दें। आपको जो भी है पहले ऑब्जेक्टिव के बारे में ऑब्जेक्टिव मिलेगा, कुछ हमारे तरफ से गेस्ट क्वेश्चन VN नोट्स प्रिंट हो रहा है, ठीक है। मतलब कि बनाने के लिए बना रहे हैं हम लोग, उस पर फुल फोकस किए हुए हैं। अभी ये नोट्स 5 के करवाइए, जल्दी से 5 के करवाइए, आप लोग को फ्री में VN नोट्स मिलेगा। और उसको गेस्ट पेपर कहिए, मॉडल पेपर कहिए, क्वेश्चन बैंक कहिए, उस सारा चीज एक ही में रहेगा। क्योंकि हम बता रहे हैं, देखिए आपका जो अभी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि हमारा प्लान क्या रहेगा, आपको 60% कैसे दिलवाएंगे इंग्लिश में। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप आज हम बता रहे हैं आपको कि इंग्लिश से इंग्लिश 26-27 जो भी बच्चे 27 एग्जाम में दे रहे हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा, उनके लिए वीडियो खास करके बनाया गया। इसमें एग्जाम पैटर्न आपको बताया जाएगा, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस डिस्कस किया जाएगा, आपको क्या पढ़ना है, ठीक। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए आपको पहले एक बात बता, इन्फॉर्मेशन पहला आपको ये जानकारी है कि आपका जो इंग्लिश का एग्जाम होता है कितने मार्क्स का होता है। क्या ये इंग्लिश का मार्क्स आपको इम्पोर्टेंट है, तो आपको बता देते हैं कि एग्जाम सर्टिफिकेट के लिए इम्पोर्टेंस नहीं है। मतलब इंग्लिश का एग्जाम का जो भी मार्क्स आता है आपको एग्जाम में नहीं जुड़ेगा आपका मार्कशीट में, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है रखता है आपके आगे के जीवन में। क्योंकि आप कुछ कम मार्क्स ले आते हैं, 40 ले आते हैं, 45 ले आते हैं, यदि फेल हो जाते हैं तो आपको कितना भी सरकारी कामों में आपको फॉर्म नहीं भर सकते। इसका डिसएडवांटेज बहुत आगे जाकर आपको नुकसान होगा। इसलिए हम आपको कहते हैं कि चैनल को किसी लिए कोई चीज लिए नहीं कीजिए, लेकिन आप इंग्लिश के लिए सब्सक्राइब कीजिए। इंग्लिश हम आपको बताएंगे 60 से 70 नंबर लाने के लिए हम प्लान बताएंगे। आपको पढ़ना, मेहनत, कम मेहनत करके आपको अधिक से अधिक मार्क्स दिलाने की विकराल एजुकेशन आपसे वादा करता है, ठीक है। चलिए, तो ये आपको पता है कि ये 100 नंबर का होता है। कितना मार्क्स होता है? 100 मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का होता है। और कुछ बच्चों को नहीं मालूम है तो बता देते हैं कि सोशल साइंस आपका 80 मार्क्स यानी 80 नंबर का होता है, और साइंस आपका 80 मार्क्स का होता है, ठीक है। पीछे की बात बता देते हैं। चलिए देखिए 100 मार्क्स होता है, पता चल गया कि कितना मार्क्स का पेपर होता है। अब देखिए एग्जाम में आप बैठिएगा तो आपको मिलेगा एक ऑब्जेक्टिव पेपर, एक सब्जेक्टिव रहेगा। मतलब पेपर तो एक ही रहेगा, बाकी उसमें पहला सेक्शन ए में रहेगा ऑब्जेक्टिव, सेक्शन बी में रहेगा क्या सब्जेक्टिव रहेगा। चलिए पहले ऑब्जेक्टिव के बारे में समझते हैं। आपका एग्जाम पैटर्न इस प्रकार है कि आपका ऑब्जेक्टिव रहता है एक सेक्शन में सब्जेक्टिव रहता है। सेक्शन ए में क्या रहता है? आपका ऑब्जेक्टिव रहता है, सेक्शन बी में सब्जेक्टिव रहता है। चलिए देखते हैं, ऑब्जेक्टिव आपका 50 मार्क्स का रहता है। कितना मार्क्स का? 50 मार्क्स का रहता है। और सब्जेक्टिव ही आपका कितना मार्क्स का रहता है? 50 मार्क्स का। एक चीज और बता देते हैं आपको, हर वीडियो में बताते आ रहे हैं कि आपका एग्जाम पैटर्न जो भी है बनाने का आधा कर दिया गया है। बनाना कितना है आपको बता दो, बताओ, बनाना कितना? आधा। क्या है?
आधा, यानी आपसे कोई भी प्रश्न 2 गो दिया जाए तो उसको 1 बनाना है, यानी 100 गो दिया जाए तो 50 बनाना है। आपको ऑब्जेक्टिव पूरा कितना मिलेगा ये बताओ। प्रत्येक क्वेश्चन एक एक नंबर के होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन एक एक नंबर के होते हैं, ठीक। आपको पूरा क्वेश्चन मिलता है ऑब्जेक्टिव 100 गो, कितना मिलता है 100। लेकिन आपको बनाना क्या है, बनाना क्या है ये बताते हैं। बनाना कोई भी, ये नहीं कि आपको सीरियल नंबर से बनाना है, कोई भी बनाना, कोई भी 50 है, कितना 50 है। अब देखिए जैसे कि 100 गो मतलब कि नंबरिंग है 1 से लेकर 100 तक, ठीक है, आपका क्वेश्चन पेपर है। अब कोई बच्चा आप बनाइएगा कैसे, आपको बनाने के लिए बताते हैं OMR शीट मिलता है। आपको OMR शीट के बारे में जानकारी नहीं है तो आप सब कमेंट कीजिए OMR शीट, आपको OMR शीट रंगने के लिए भी बताया जाएगा, ठीक है। आप पहले ही से कीजिए, क्योंकि आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है, 18 प्लस लाना, बहुत 400 प्लस लाना ये इजी नहीं समझिएगा आप। यदि अभी से फोकस करते हैं तो आप ड्रीम बढ़ा भी सकते हैं अंत समय में, क्या आपका तैयारी 400 का हो जाएगा तो आप 450 का तैयारी कीजिएगा, ठीक है। चलिए तो बनाना कितना है 50 को। अब देखिए मान लेते कोई बच्चा का आया 3, तो 3 रखेंगे OMR शीट में। आप कोई बच्चा का आगे 8 रंगेगा, मतलब आपको 100 गो में से चुन के 50 गो रंगना है, कितना 100 गो में से चुन को 50 गो रंगना। इस सब सब्जेक्ट का एक ही हिस्सा है, मतलब किसी में 80 दे ले तो 40 रंगना है, चुन का कहीं से भी रंग सकता है, ठीक। ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। आप चलते हैं सब्जेक्टिव में। सब्जेक्टिव भी आपका 50 नंबर का है, 50 नंबर का। देखिए इसमें समझने वाली बात है कि पहला दूसरा तीसरा ये क्वेश्चन नंबर की संख्या, ये क्या है क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है, क्या है क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि पेसेज है, पेसेज। आपको बता देते हैं कि गद्यांश के नाम सुने होंगे आप। गद्यांश क्या होता है आपको पढ़ना होता है, ठीक। हिंदी में जाएगा तो हिंदी में लिखा हुआ रहेगा गद्यांश, इंग्लिश संस्कृत में जाएगा तो संस्कृत में लिखा हुआ गद्यांश। लेकिन इंग्लिश में भी गद्यांश ही होता है, ठीक है, लेकिन उसका नाम बदल के पेसेज कर दिया जाता है। क्या किया जाता है पेसेज। पेसेज इसलिए बोला जाता है, बता देते हैं आपको कि पेसेज उसको इंग्लिश में लिखा होता है। जिसमें आप हिंदी पढ़ रहे हैं ना, तो हिंदी में गद्यांश किस प्रकार रहता है हिंदी में लिखा हुआ, और संस्कृत में गद्यांश क्या रहता है संस्कृत में लिखा हुआ। तो यहाँ पे जो पेसेज है जो आपको मिलेगा इंग्लिश में लिखा हुआ, किसमें मिलेगा इंग्लिश में लिखा हुआ। लेकिन एक ये तीसरा ये दोनों मिलेगा क्या है पेसेज है, क्या है पेसेज, ये भी पेसेज है, बाकी ये डिफरेंट टाइप का है, मतलब अलग है, अलग है। अलग क्यों है जो बता देते हैं आपको। इसमें एक पोयम दिया हुआ रहेगा, एक पोयम रहेगा, 4 लाइन का पोयम रहेगा, 5 लाइन का, उसको आपको पढ़ के उसमें से आंसर देना है, ठीक। ये पोयम की तरह है। आपको हम बता देते कि ये कितना मार्क्स का होता है 20 नंबर का होता है, कितना 20 नंबर का होता है। चलिए ये लाना हलवा है, ये हलवा आप लोग को हम खिलाएंगे भी, लेकिन आप इंतजार कीजिए। इसके बाद वीडियो जब आप हम 50 देखिए आपको ऑब्जेक्टिव के लिए तो पूरा सब्जेक्ट पढ़ना ही पड़ेगा, पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, लेकिन सब्जेक्टिव का एक सीरीज हम लाएंगे। आप लोग जितना जल्दी कमेंट कीजिएगा उतना जल्दी हम सीरीज लाएंगे। सब्जेक्टिव सीरीज 50/50 कर दीजिएगा, ठीक है। सब्जेक्टिव सीरीज इसका नाम रहेगा 50/50। ये सिर्फ 3 सब्जेक्ट के लिए होगा, ये सिर्फ 3 सब्जेक्ट होगा। जो भी लैंग्वेज पेपर है, क्या लैंग्वेज पेपर है, जिसमें हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, इंग्लिश हो गया, ये एक सीरीज आएगा सब्जेक्टिव 50/50। जिस सीरीज में सारा सारा आपको बताया जाएगा ट्रिक के माध्यम से, एकदम फुल्ली ट्रिक के माध्यम से बताया जाएगा। चलिए अब टॉपिक पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ से 20 नंबर हो गया, ये देखिए बुक से है, बुक से आपको 10 रहेगा। कितना क्वेश्चन रहेगा 10। आपको बनाना कितना है 5। बनाना कितना है आपको पहले ही बोल दिया कि पैटर्न आधा है, ठीक। आपको बनाने का पैटर्न आधा है, कितना बनाना है 5। ये 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन, तो यहाँ पे आपको कितना मिल गया 10 नंबर मिल गया। कितना मिल गया 10 नंबर मिल गया। अब देखिए पैराग्राफ, पैराग्राफ किसे कहते हैं ये बता देते हैं आपको। आपने निबंध लिखा है, आपको निबंध लिखने आता हो, कोई गाय पे बोला निबंध लिखने के लिखना है, उसी प्रकार इसमें पैराग्राफ आता है। 5 गो रहेगा, कितना रहेगा 5 गो रहेगा। लेकिन एक चीज यहाँ समझने वाली बात है कि देखिए निबंध इंग्लिश हिंदी में निबंध कहते हैं, ये पैराग्राफ है। पैराग्राफ होता है कि आपको किसी भी 5 गो टॉपिक दे दिया जाएगा, उसमें से एक टॉपिक पे कहेगा कि 60 वर्ड लिखें, 60 वर्ड लिखें। इसका भी हम ट्रिक्स लाएंगे। ये 50/50 सीरीज जब आएगा ना तो सारा का डिकोड कर दिया जाएगा, सारा डिकोड कर देंगे हम। इसको एक बनाने के लिए आपको मिलेगा, एक बनाने के लिए आपको मिलेगा 5 नंबर। कितना मिलेगा 5 नंबर। चलिए कितना नंबर मिलेगा 5 नंबर। अब देखिए 11 से लेके 6 से लेके 11 तक में आपको जो क्वेश्चन मिल रहा वो समझने वाली चीज है। उसमें एप्लीकेशन एक रहेगा, ठीक है, एक रहेगा लेटर रहेगा, अब एक रहेगा मैसेज रहेगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन की संख्या कितना है पहले ये बताइए आप।
6 से लेके 6, 7, 8, 9, 10, 11 कितना क्वेश्चन है? 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन है तो आपको कितना बनाना है बताइए, बनाना कितना होगा आपको? इतना तो समझ में आना चाहिए। आप बनाना आपको 3 है। अब क्या हम तीनों ये आपको बता देंगे तो आप नहीं बना लीजिएगा? आप तो इजीली बना लीजिएगा। देखिए खाली ये हम नहीं बता सकते क्योंकि बुक जब पढ़ाएंगे तभी ना आप बना पाइएगा। लेकिन हम पैराग्राफ को आपको सोल्व करने के लिए बता देंगे, पैराग्राफ लिखने के लिए बताएंगे, ये क्या चीज पैसेज लिखने के लिए आपको बताएंगे, एप्लीकेशन लिखने के लिए। ये है जो तीनों बनाने पे आपको 15 नंबर मिलेगा। कितना मिलेगा? 15 नंबर। अब देखिए फ्री सीरीज आएगा, एक फ्री सीरीज आएगा जिसमें ये रहेगा। आप लोग नहीं तो सबसे बढ़िया आप सब्जेक्टिव 50 सीरीज कमेंट कीजिए, आपको हम लाया जाएगा। आपको उसमें सब्जेक्ट उसकी खासियत क्या रहेगा कि आपको पूरा 50 में 50 दिलाने के लिए एकदम हम जी जान लगा देंगे। आपको इंग्लिश में 50 में 50 दिलाएंगे सब्जेक्टिव से, हिंदी में 50 में 50 दिलवाएंगे सब्जेक्टिव से, संस्कृत में 50 में 50 दिलवाएंगे आपको स्मार्ट स्टडी के बदौलत। ठीक है, आपको ना कहेंगे कि बच्चा ये पूरा याद कर लो, ये चलो हम लिखा दिए इतना याद कर लो, चलो 50 को क्वेश्चन दे दिए इसको याद करो, फिर इतना याद कर लिया तुम, फिर अगला रोज फिर कहेंगे लो 50 को फिर याद कर लो। ये सब काम नहीं होगा यहाँ पे। ठीक, आपको डायरेक्टली प्लान बताया जाएगा, स्ट्रेटजी बताया जाएगा जिससे आप टॉपर बन सकते हैं। चलिए आपको हम बता देते हैं कि इसका सिलेबस जो भी है चैप्टर का ये जो वीडियो के अंत में आपको हम पूरा चैप्टर का इमेज लगा देंगे। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा उसको, अंत में थोड़ा सा रोक के स्क्रीनशॉट लेके एक बार दो बार आपने खुद भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।